बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, मैं प्रतिदिन की तरह आज भोर के समय आप सब लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। आपके व्यवसाय के लिए, आपके बीमारी के लिए मैं प्रार्थना करूँगा, जिससे परमेश्वर आपको आशीषित करे। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आज का वचन है नबी होशे की किताब 1 अध्याय का 7वां वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज ये नबी होशे की किताब 1 अध्याय का 7 वचन है। यह वचन इस प्रकार है, पर मैं यहूदा वंश पर दया करूंगा, मैं उसको मुक्त करूंगा, धनुष से नहीं, तलवार से नहीं, युद्ध से नहीं, अश्व से नहीं, घुड़सवार सैनिकों से नहीं, वरन मैं स्वयं उसका प्रभु परमेश्वर उसे मुक्त करूंगा। मित्रों, परमेश्वर हमारा दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर दया का सागर है, क्योंकि हम यूहन्ना की पत्री 3:16 में देखते हैं, लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमें दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। मित्रों, परमेश्वर अनंत अविनाशी है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, अनाथों का नाथ है। मित्रों, परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का दूसरा नाम प्रेम है। कहा कि जो कोई मुझसे प्रेम करेगा मैं उससे प्रेम करूंगा। मित्रों, इसलिए कि आप परमेश्वर पर से प्रेम करें, परमेश्वर आप पर दया करेगा, आपको मुक्त करेगा। मित्रों, हम आज देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, अपने मनमानी करते हैं। वचन के अनुसार देखते हैं कि हम वचन के अनुसार देखते हैं मित्रों, कि हम लूका की पत्री से देखते हैं। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने एक लकवे के रोगी को स्वस्थ किया था। परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कारिक काम किए थे। हम देखते हैं कि एक दिन यीशु शिक्षा दे रहे थे। फरीसी संप्रदाय के सदस्य और व्यवस्था के व्यवस्थापक सब लोग बैठे हुए थे। मित्रों, वे गलील तथा यहूदा प्रदेश के हर एक गांव से और यरूशलेम के आए थे। मित्रों, वे सारे लोग यहूदा प्रदेश, गलील प्रदेश यानी अन्य प्रदेशों से होकर के यरूशलेम में आए थे, रोगियों को स्वस्थ करने के लिए। मित्रों, रोगियों को स्वस्थ करने के लिए प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु की शक्ति यीशु के साथ में थी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसी समय कुछ लोग चारपाई पर रखकर एक लकवे के रोगी को यीशु के पास में लाए। मित्रों, वे उसे जब लकवे के रोगी को यीशु के पास में लाए, उस समय यीशु किसी घर के अंदर बैठ करके लोगों को सुसमाचार सुना रहे थे। मित्रों, वे उसे अंदर ले जाकर यीशु के सामने रखना चाहते थे। मित्रों, किंतु जब भीड़ के कारण उसको भीतर ले जाने का कोई उपाय नहीं दिखा। मित्रों, जब इतनी भीड़ थी, उसके घर के अंदर इतने लोग बैठे हुए थे और ये लोग
ले जाने का उपाय ढूंढ रहे थे, परंतु कोई उपाय इनको नहीं दिखा, तो वे लोग छत पर चढ़ गए और उन्होंने खपरेल को हटाकर खाट के साथ लकवे के रोगी को लोगों के बीच में, जहां यीशु बैठा हुआ था, उसके सामने उतार दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मित्रों, जब ये लोग यीशु के सामने खाट को उतार दिया, इन लोगों के विश्वास को देखकर, मित्रों, उन लोगों के विश्वास को देखकर यीशु ने कहा, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। मित्रों, उसने कहा कि भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। इस पर जितने शास्त्री लोग थे, पंडित लोग थे और फरीसी लोग थे, मित्रों, आज जो शास्त्री लोग उस समय थे, आज पंडित लोग और फरीसी लोग जो एक दूसरे से प्रश्नवाचक करते हैं, विरोध करते हैं, उनके इस काम पर एक दूसरे से प्रश्न पूछने लगे। मित्रों, जिस प्रकार आज भी लोग प्रश्न पूछते हैं, क्या पानी से, तेल से लोग अच्छे होते हैं? लोग प्रश्न पूछते हैं। मैं उन प्रश्न पूछने वालों से कहता हूं कि अगर मिठाई की दुकान में जाते हो तो मीठा खा करके देखो कि मीठा है कि कैसा स्वाद है। इसी प्रकार फरीसी संप्रदाय एक दूसरे से पूछ रहे हैं, वह परमेश्वर की निंदा करने वाला वह कौन है? परमेश्वर के अतिरिक्त कौन पाप क्षमा कर सकता है? मित्रों, क्या कोई परमेश्वर की निंदा कर सकता है? परमेश्वर की निंदा करके क्या सफल हो सकता है? अगर परमेश्वर की निंदा का पात्र है तो परमेश्वर उसे दंड अवश्य देगा। मित्रों, परमेश्वर के अतिरिक्त कौन है पाप को क्षमा कर सकता है? मित्रों, परमेश्वर के सिवा कौन ही चंगा कर सकता है? कोई मनुष्य चंगा नहीं कर सकता। आजकल हम देखते हैं बहुत से ढोंगी लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं। मित्रों, कौन ऐसा है कि पाप को क्षमा कर सकता है? कौन ऐसा है कि छुड़ा सकता है? कोई ऐसा नहीं है कि जो कि मुक्त कर सकता हो बीमारी से, रोग से। वह एक ही है परमेश्वर, जो सब कुछ कर सकता है। मित्रों, उनके प्रश्न जान करके यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि आप लोग अपने मन में क्यों बात उठा रहे हो? अधिक सहज क्या है यह कहना कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए? चलो फिरो, उठो, चलो फिरो। परंतु इसलिए आप लोगों को मालूम हो जाए कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। वह लकवे के रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूं, उठो और अपनी खटिया उठाकर अपने घर चले जाओ। मित्रों, उसी क्षण वह सबके सामने उठ के खड़ा हुआ और अपनी जिस खाट पर लेटा हुआ था और उसको उठाकर परमेश्वर की स्तुति करते हुए अपने घर चला गया। ये सब आश्चर्य में देख करके लोग आश्चर्य में डूब गए कि परमेश्वर की स्तुति और करने लगे। उन पर भय छा गया। उन्होंने कहा, आज हमने ऐसा अद्भुत कार्य नहीं देखा। मित्रों, परमेश्वर ने उसे बीमारी से मुक्त कर दिया। मित्रों, अगर आज आप लोग भी बीमार हो और उसी प्रकार आप चलना चाहते हो, अच्छे होना चाहते हो, तो आप लोग भी विश्वास करो और परमेश्वर को याद करो। परमेश्वर आज तुम्हें बीमारी से मुक्त करने के लिए ठान लिया है। आज मुक्त करेगा बीमारी से। आइए मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आज भोर की बेला के समय नम्र और दीन होकर के मैं आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, पूरे घर परिवार को सुरक्षित रखा, और जितने लोग हमारे इस चैनल में जुड़े हुए हैं उस चैनल पूरे परिवार को सुरक्षित रखा। हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, जिन लोगों के आप साथ में नहीं हैं, आज वो अस्पताल में भर्ती हैं,
आज उनके घर में रोना चिल्लाना मचा हुआ है, और जो जिनके साथ में तू नहीं है वो लोग एक्सीडेंट हो गए हैं, वो लोग गरीब हैं। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमको, हमारे पूरे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं उन सब भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, जो तुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तेरे काम को लोग तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर पिता उन भाई और बहनों के मन को बदल दीजिए, उनकी भावनाओं को बदल दीजिए। परमेश्वर पिता, आपके काम पर, आपके नाम पर लोग विश्वास करें और बच जाएं। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो आज प्रभु तेरे विरोधी हैं, तेरे नाम के विरोधी हैं, तेरे काम के विरोधी हैं, तेरे काम का लोग विरोध करते, अमान्य करना चाहते हैं। परमेश्वर पिता, उन पर अपनी कृपा कर। परमेश्वर पिता, जो तेरे नाम का विरोध, तेरे काम का विरोध करते, उन पर अपनी कृपा कर। उनकी आंखें बंद, आंखें खोल दो परमेश्वर पिता, उनकी आंखें अंधी देखने लगी। आपने कहा था जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं, और जो अंधे हैं वे देखने लगें। मैं उन अंधों के लिए प्रार्थना करता हूं कि वो उनके जीवन में अंधकार छाया हुआ है, वो तेरे काम से घृणा करते, तेरे नाम को से घृणा करते हैं। परमेश्वर पिता, उनकी बंद आंखें खोल दो। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता, जैसे आपने 38 साल के रोगी से, जो लोग 38 साल के रोगी को आपने चंगा किया था, उसकी आंखें खोली थी। आज जो लकवे के रोगी की कहानी हम बता रहे हैं, जी लकवे के रोगी को चंगा किया है परमेश्वर पिता, आज उन भाई और बहनों की चंगाई का आज दिन आ गया है। क्योंकि जब तक आग जलती नहीं है, उसकी आग का धुआं लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। आज आग जल रही है, धुआं उठ रहा है परमेश्वर पिता, क्योंकि वो लोग आग खुद की जला रहे हैं। परमेश्वर पिता, वो आग की लपट में जल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर पिता, वो तेरे नाम का विरोध करते, तेरे काम का विरोध करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उन लोगों को अपने साथ जोड़ रहा है। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग परमेश्वर पिता बीमारी से पड़े हैं, लकवे के रोगी से पड़े हैं। मैं देखता हूँ परमेश्वर पिता, महाराष्ट्र में 5 लोग हैं जो कि लकवे के रोगी से पीड़ित हैं, जिनका नाम ACBPH इतने अक्षरों से उनका नाम है। और ये हमारे भाई और बहन दोनों मिल करके हैं। इसमें एक बेटी भी है जिसका नाम यच से, ये महाराष्ट्र के हैं। हमारी बहन जिसका नाम है बी से नाम है। परमेश्वर पिता, इन पर अपनी कृपा को अपनी कृपा आप कर रहे हैं और इनको चंगाई दे रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता। मैं फिर परमेश्वर पिता में देखता हूँ परमेश्वर पिता, एक ऐसे भाई को है परमेश्वर पिता, एक ऐसे भाई और बहन है जो कि आज रक्तस्राव से पीड़ित हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, फिर भी दवा काम नहीं कर रही है। और वो बहन है जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, उनका नाम यश C से नाम है। और एक बहन और है जो कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज से है, उस बहन का नाम यश से है। और ये 2 बहनें हैं। ये लोग जो प्रयागराज के हॉस्पिटल में भर्ती हैं, परमेश्वर पिता आज इन पर दया करने जा रहा है और ये चंगाई इनको देने जा रहा है। ये अपने बीमारी से आज मुक्त हो रही हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। और ऐसे बहनें हैं जो राजस्थान से आती हैं, ANPSC इत्यादि नाम से हैं, इनको भी
इनको भी लहू बहने का रोग है, गुप्त रोग से पीड़ित हैं, आज इन्हें भी चंगा कर रहा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे। मित्रों, परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं तो एक बार ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। परमेश्वर की राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मित्रों, बृहस्पतिवार 26 तारीख को एनाइंटन तेल की प्रार्थना है, सब लोग सम्मिलित हों, आमीन।